हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी ये जो ऑन गोइंग स्टोरी है ये अच्छी लग रही होगी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग है उसका जो है वो मैरिज हो जाता है। उसका अल्फा जो है वो उसे जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। द रीज़न बिहाइंड इट कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ जो है वो लव रिलेशनशिप में है। आफ्टर दैट वो खुद को बचाने के लिए जो है वो सडनली वांगजी से जो है वो मिल जाता है और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो उसे उसी कंडीशन में जो है वो अपने घर ले आया था। अपने घर में आने के बाद ऑब्वियसली बात है पूरा घर जो है वो ये बात जान जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो हमारे विंग को जो है ना वो काफ़ी समय से जो है ना वो लाइक करता है। इस बात से किसी को भी दिक्कत नहीं था, ना ही हमारे सिचैन को, ना ही हमारे किरण को। और रही हमारे वेंशिंग की बात, वो तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट गर्ल है, तो उसे तो इस चीज़ से क्या ही दिक्कत होना था। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे सिचैन होते हैं और जो हमारे किरण होते हैं वो वेंशिंग को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। और यहाँ जो हमारा वांगजी है और जो वेंशिंग है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारे विंग का जो है वो केयर करते हैं। उसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था वो सो रहा था और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी है वो चुपके से उसके रूम में आता है और वो जो ना टुकर टुकर करके जो है वो देखे जा रहा था। बिकॉज उसे सोता हुआ विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, जस्ट लाइक एज अ बनी। और उसके फेस पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी जो थी वो स्माइल थी। तभी वहाँ से जो है वो हमारी विंगचिंग जो है वो गुजरती है। वो जब देखती है कि वांगची विंग के रूम में है तो वो भी वहाँ से जो है वो अंदर आ जाती है और वो उससे कहती है कि उसको इतना ध्यान से मत देखो, तुम उसको नज़र लगा दोगे। जैसे ही हमारे वांगची के कानों में ये बात मतलब वो उसे सुनाई देती है, वो कहता है ओह नहीं नहीं साऊजी, ऐसी बात नहीं है, मैं जस्ट उसे देख रहा था, मैं उसे नज़र नहीं लगाना चाहता। जिसके ऊपर जो हमारी वेंचिंग है ना वो हंसना जो है वो शुरू कर देती है और वो उसके पास जाती हुई उसे कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ। जिसके बाद हमारी वेंचिंग जो है ना वो हमारे विंग के पास जो है वो चली जाती है और वो उसे जो है वो देखती है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे पूछता है कि अभी विंग जो है वो कैसा है। जिसके बाद जो हमारी वेंचिंग है वो उसे जो है वो जवाब देते हुए कहती है कि मुझे अभी इसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। कल ये जो है वो भागने की वजह से टोटली जो है वो एडजस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से ये जो है वो बेहोश हो चुका था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इसकी थकान जो है ना वो टोटली जो है वो जा चुकी होगी। तो अब भी जब ये उठेगा तो इसे जो है वो थोड़ा बहुत अच्छे से जो है मतलब ये फ्रेश फील जो है वो करेगा। अभी यहाँ जो हमारी वेंशिंग और जो हमारे वांगजी थे वो दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में ही जो हमारा विंग है उसकी नींद जो है वो खुल जाती है। वो उन दोनों की तरफ देखता है और एक हल्की सी स्माइल जो है वो पास करता है। तभी जो हमारी वेंशिंग है वो उसकी तरफ देख के उसे भी एक स्माइल पास करती है और उसे कहती है गुड मॉर्निंग। तभी जो हमारा विंग था वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। तभी हमारी वेंशिंग उससे पूछती है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तभी जो हमारा विंग है वो उसे कहता है मैं मैं भी ठीक हूँ, बट मैं यहाँ। इतने में ही हमारा वांगजू से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप लान मेंशन में हैं और आप और आपका बेबी जो है ना वो बिल्कुल सेफ है। तभी हमारा विंग जो है वो उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल पास करते हुए उससे कहता है कि थैंक्स एंड सॉरी भी, मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा दिक्कत हुआ उसके लिए। एंड थैंक्स कि आपने मेरी और मेरी बेबी की जो है वो जान बचाई। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। ये देख के जो हमारी विंचिंग है वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि आपको रोना नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। बिकॉज़ अभी आपके पास एक क्यूट सा बेबी है और अगर बेबी की मम्मा जो है ना वो स्ट्रांग होती है तभी उसका बेबी जो है ना वो आगे जाके जो है एक स्ट्रांग बॉय बनता है, एक स्ट्रांग गर्ल बनती है। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि आप सही कह रही हैं। इसके बाद जो हमारा विंग है वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि थैंक्स कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, बट मैं अभी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और मैं आज अपनी फैमिली के पास जो है वो जाना चाहता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है जब वो ये सुनता है कि वो यहाँ से जाने वाला है तो वो उसे सडनली मना कर देता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। अब से तुम लैंड मेंशन में ही रहोगे और हाँ हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। जब हमारा विंग ये सुनता है तो उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब था कि वो पर्सन जो उसके लिए टोटली अननोन है वो उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। तभी जो हमारी वेंचिंग है वो हमारे विंग के पास बैठते हुए कहती है कि विंग एज अ सिस्टर अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम मुझे बताओगे। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि आप पूछ सकती हैं।
तभी हमारी वेंशिंग जो है वो उससे पूछती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम कल भाग क्यों रहे थे, और वो जो पर्सन्स मतलब तुम्हारे पीछे थे वो कौन थे। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। तभी हमारी जो है वेंशिंग है वो पूछती है कि क्या तुम अगेन उसी फैमिली में जाना चाहोगे या कहीं और। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि वो सीसी के बॉडीगार्ड से वो मुझे मारना चाहते थे, बिकॉज़ उसका और मेरे हस्बैंड का जो है ना वो काफ़ी टाइम से जो है वो अफेयर चल रहा है, और जो मेरे फादर इन लॉ हैं और अंकल ने मेरा और वेंचर का मैरिज जो है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्ती जो है वो करवाया था। उस मैरिज को मैं भी नहीं करना चाहता था और शायद वो भी नहीं, बट मुझे नहीं पता क्या रीज़न था कि उसने उस शादी के लिए जो है वो हाँ किया था। तभी जो हमारी वेंशिंग थी वो उससे पूछती है, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुमने उस शादी के लिए क्यों हाँ किया था। इस क्वेश्चन के ऊपर भी जो हमारा विंग था ना उसका मतलब फेस जो है ना वो टोटली रेड हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जितना भी उसके दिल में जो दुख था ना वो उसके फेस पे आ रहा है। और तभी वो कहता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है, मुझे उनके एक फ्रेंड ने जो है वो अडॉप्ट किया था, और उन्होंने ही आज तक मुझे जो है वो इतना बड़ा किया है। जब मेरे अंकल का बिजनेस में जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चल रहा था तभी उन्होंने जो है वो वेंस के साथ जो है वो डील करना जो है वो सही समझा। लेकिन उस डील का एक शर्त था कि हमारे घर का एक ओमेगा जो है वो उस घर में जो है वो शादी करके जाएगा। जो मेरी आंट थी उन्हें पता था कि वेंस के जितने भी बच्चे हैं उनके आगे लड़के हैं वो सही नहीं हैं, जो भी उनकी हरकतें हैं वो बहुत ही घटिया हैं, इसलिए उन्होंने जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ करने से जो है वो मना कर दिया। तभी उन्हें जो है वो मैं दिखा कि हाँ ये भी तो मेरा बेटा ही है और ये उस घर में शादी करके जा सकता है। वो मेरे पास आए और उन्होंने जो है वो मुझसे जो है वो रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें जो है ये शादी जो है वो करना पड़ेगा। मैंने उन्हें बहुत ही ज़्यादा मना करने का कोशिश किया था, बट शायद मेरी डेस्टिनी ही ऐसी थी, वो नहीं माने और मुझे ज़बरदस्ती इस शादी के लिए जो है ना वो मानना पड़ा। और कुछ ही समय में हमारी शादी जो है वो कर दी गई थी, जिसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने जो है वो अंकल का काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, और उनकी कंपनी भी अब सही से जो है वो चल रही है। बट जब मेरा शादी हुआ था तब आंट ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी भी अपने इन लॉज़ की फैमिली को छोड़ के जो है वो उनके पास नहीं आऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उसी फैमिली में रहना है। लेकिन शायद अब वैसा नहीं हो सकता, मैं इस कंडीशन में उनके साथ नहीं रह सकता। तभी जो हमारी वेंचिंग होती है वो उससे कहती है, विंग जब तुम्हें पता था तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है, वाई दिस बेबी। इसी बीच जो हमारा विंग है वो रोना शुरू कर देता है और वो वेंशिंग को बताता है कि लगभग 4 महीने पहले सडनली उसका जो है वो हीट आ गया। उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो ले रखी थी, बट उसका हीट जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसके फादर इन लॉ ने जो है वो वेंचाओ को उसके पास भेजा था। वेंचाओ उसके पास सिर्फ एक दिन आया था और उसने उसी दिन उसके साथ वो सब किया, बट उसने उसे मार्क नहीं किया। वो सब कुछ होने के बाद जो वेंचाओ था वो एक बहुत बड़ी स्माइल करता है और उससे कहता है कि अब तुम कहीं भी जो है वो मुँह दिखाने लायक तो रहोगे नहीं, और अगर अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ तो इसमें ना ही मुझे दिक्कत होगी और ना ही मेरे फादर को। और इतना कह के वो वहाँ से जो है वो चला गया था। मैं 3 दिन तक अपने रूम में जो है वो वैसे ही बंद बहुत ज़्यादा तड़पा था, बिकॉज़ ना ही उसने मुझे मार्क किया था और ना ही कुछ और। उसके फादर ने उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने का कोशिश किया, जिसके ऊपर वेंचाओ ने उनसे कहा था कि अगर मैं हीट में हूँ तो वो मुझे शांत करने के लिए किसी को भी वहाँ भेज सकते हैं, या तो वो खुद चले जाएँ। जब मैंने ये बात खुद सुनी थी तो मुझे उसी दिन समझ आ चुका था कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चल सकता। बट मुझे नहीं पता था कि मैं उस वन टाइम की वजह से जो है वो प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। कुछ समय के बाद जब मेरे रिपोर्ट में जो है मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, तो मुझे उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। बट स्टिल मैंने सोचा था कि मैं अपने बेबी के साथ जो है वो सर्वाइव कर लूँगा, बट नहीं, शायद किस्मत को ये भी मंज़ूर नहीं था। और सीसी ने जो है वो मुझे और मेरे बेबी को जो है वो हर्ट करने का पूरा प्लान जो है वो बना लिया था, और इस बार वेंचाओ ने भी उसका जो है वो हेल्प किया था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे पूछता है, तो क्या तुम स्टिल उनके पास जाना चाहोगे। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, नहीं, वहाँ तो नहीं जाऊँगा।
तभी जो हमारी वेंशिंग है तो वो कहती है अपनी अंकल की फैमिली के पास, क्या तुम्हें लगता है विंग वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, वो भी इस कंडीशन में? ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहता है मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ भी नहीं रह सकता। मैं कैसे आपके ऊपर एक बोझ बन जाऊँ? जिसके ऊपर हमारा वांगची जो है उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि आप हमारे ऊपर बोझ नहीं हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब वो सभी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे जो है वो हमारे लान सिचुएन और लान कुरैन की जो है वो एंट्री होती है। मतलब वो दोनों भी वहाँ जो है वो पहुँच चुके थे और वो कहते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो उनको देखता है तो वो बेड से उतरने का जो है वो कोशिश करता है। तभी जो हमारे लान कुरैन थे वो उसे मना कर देते हैं कि नहीं बेटा, तुम वहीं बैठे रहो, तुम्हें जो है अभी रेस्ट का जो है वो ज़रूरत है और इस कंडीशन में तुम्हें जो है वो प्रॉपर रेस्ट जो है वो लेना चाहिए। तभी हमारा विंग जो है वहीं बैठ के उन दोनों को जो है वो बो करता है, उन्हें थैंक्स कहता है, इवन उन्हें सॉरी भी बोलता है। तभी जो हमारा लान कुरैन है वो उसके पास जाते हैं, उसके सिर पे हाथ फेरते हुए उसे कहते हैं कि बेटा तुम भी मेरे अपने बच्चों की तरह हो और तुम्हें यहाँ से कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तुम बेझिझक यहाँ पे जो है वो रह सकते हो, तुम इसे अपना ही घर समझो। जब हमारा विंग जो है वो ये सुनता है तो उसकी आंखों से जो है ना वो आंसू बह जाते हैं, बिकॉज बचपन से लेके आज तक उसने कभी भी एज अ फैमिली फील ही नहीं किया था कि मतलब पेरेंट्स होते क्या हैं। एंड इट्स अ फर्स्ट टाइम कि वो एज अ फादर किसी अननोन पर्सन को जो है ना वो देख रहा है। वो चाहता है कि वो उस पर्सन के साथ रहे, बिकॉज जैसे वो अपने फादर के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहता था, वो चाहता है कि वो इस पर्सन के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करे, तो शायद उसकी वो कमी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तभी जो हमारा लान कुरैन थे वो हमारे वांगची की तरफ देखते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें आज ही इसके लिए जो है वो अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है और जो भी हमारे विंग को जो है वो पसंद है वो इसके लिए जो है वो लेके आना है। तभी हमारा वांगची जो है वो स्माइल करके उससे कहता है ओके डैड, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग था उसे कुछ अजीब लगता है, बट स्टिल वो उस चीज़ के साथ जो है ना वो एडजस्ट कर लेता है कि ठीक है, कुछ समय वो यहाँ पे रहेगा जब तक उसका कंडीशन ठीक नहीं हो जाता है या बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हो जाता है। बट अभी उसका जो है वो स्टार्टिंग का 3rd मंथ चल रहा था, अभी स्टिल 6 मंथ जो थे वो उसके पास पेंडिंग थे। तभी जो हमारे लांसी चान है वो उसे कहते हैं कि विंग इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, बाय द वे मैंने तुम्हें जो है वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। तभी जो हमारी फेंशिंग है वो उसे चैन की तरफ दिखती है और उससे कहती है कि रुको मैं इसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तभी जो हमारी फेंशिंग है वो विंग के पास जाती है और उससे कहता है कि मेरा नाम वेंशिंग है, मैं गायनोकोलॉजिकल जो है वो डॉक्टर हूँ और तुम कह सकते हो कि तुम्हारी कंसल्टेंट आज से मैं ही हूँ और मैं जो है वो सिचुएन की जो है वो फियांसे हूँ। तभी वो जो है वो कुरैन की तरफ जो है वो हैंड करते हुए कहते हैं इनका नाम जो है वो लान कुरैन है, तुमने सुना होगा ये जो है वो लान कॉरपोरेशन के जो है वो फाउंडर हैं या सीईओ हैं और इस घर के ऑनर और सिचुएन और वंगची के जो है वो फादर हैं। तभी वो सिचुएन की तरफ उंगली करती है और उनसे कहती है कि उनका नाम जो है वो लान सिचुएन है, वो मेरे फियांसे हैं और वो एक सर्जन है। और लास्टली वो जो है वो वांगची की तरफ जो है वो हैंड करती हैं और वो उससे कहती है कि इसका नाम लान वांगची है, ये जो है वो डैड के साथ उनकी कंपनी में जो है वो वर्क करता है और इस समय ये जो है वो पूरे लान कॉरपोरेशन को जो है वो संभाल रहा है। और हम चारों के अलावा मेरे साथ मेरा एक भाई है जिसका नाम वेनिंग है। जैसे ही हमारा जो विंग है वो वेनिंग का नाम सुनता है, वो जो है वो वेंची की तरफ देखना जो है वो शुरू कर देता है और वो कहता है कि वेनिंग आपका भाई एक अल्फ़ा है, वो एक कॉफ़ी शॉप जो है वो चला रहा है। तभी जो हमारी वेनिंग है, सॉरी जो हमारी वेंचिंग थी वो जो है वो विंग की तरफ देखती है और वो उससे कहती है कि हाँ क्या तुम उसे जानते हो? तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि हाँ शायद उतना नहीं बट जानता हूँ। इतने में ही जो हमारा लान कुरैन है वो उससे कहता है कि बस इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है। तभी जो हमारा विंग है वो उनकी तरफ देखता है और एक स्माइल पास करता है। इतने में ही जो हमारे लान कुरैन थे वो विंग से पूछते हैं विंग मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है अंकल मेरा नाम विभूषण है, मैं इस टाइम 30 ईयर ओल्ड हूँ और मेरी खुद की जो थी वो एक कॉफ़ी शॉप थी, मैं उसको चलाया करता था वहीं आपकी कंपनी के पास शायद। एंड मेरे फादर का नाम फीचंग से था
एंड मदर का नाम इतने में ही जो हमारे लान कुरन थे वो कहते हैं खंगसे से रन्ना। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, इवन हमारा लान वांगजी और हमारा लान सुजन भी, कि फादर उन्हें कैसे जानते हैं। तभी हमारे लान कुरन की आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से जाते हैं, विंग के पास बैठते हैं, उसके फेस को ग्रैब करते हैं और उसके फेस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो थे वो देख रहे थे। तभी हमारा विंग उससे कहता है, अंकल आप मेरी मॉम को। तभी हमारे लान कुरैन जो है उसे कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, हम सब क्लासमेट थे, मैं, लान ई, कांग से सेवन और विजांग से, और हमने अपनी पूरी स्टडी जो है वो साथ में ही कंप्लीट करी थी। बट सडनली उस दिन मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैंने भी बस वो न्यूज़ सुना था। मैंने बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने का कोशिश किया तुम्हारे अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, बट उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा कोई पता नहीं है, और इतने समय के बाद तुम मुझे आज मिले हो, वो भी इस कंडीशन में। मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद जो हमारा लान कुरैन है ना वो जो है वो विंग को हक कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा विंग है और लान कुरैन है वो काफ़ी देर तक वैसे ही इमोशनली जो है वो एक दूसरे को हक करते हैं, थोड़े आंसू बहाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अब हमारे लान कुरैन को जो है उनके खोए हुए फ्रेंड्स का जो है वो बेबी मिला है, वो भी इस कंडीशन में जो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, उन्हें दुख होता है। और वहीं कि हमारे विंग को तो एज अ फादर वाली वार्मथ जो थी वो मिल रही थी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी हर चीज़ उस वार्मथ में जो है ना वो भुलाना चाहता था। तभी वो जो है वो बहुत ही टाइटली हक जो है वो अंकल को करता है और उससे कहता है कि अंकल थैंक्स कि आप मुझे मिले, इतने लेट मिले, बट थैंक्स कि आप मुझे मिले। तभी जो हमारा लान कुरैन है वो उसके आंसुओं को जो है वो साफ करते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, अब से तुम्हें रोना नहीं है, और जिन्होंने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है ना उनको तो हम खुद देख लेंगे। जिसके बाद जो हमारी लान सिचैन थे वो उससे कहते हैं कि भाई अब रोना धोना बंद करो, मुझे भूख लग गई है और अभी हमें जो है वो वेंशिंग हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है, तो आई थिंक हमें जो है वो रेडी होना चाहिए। जिसके बाद जो हमारे लान कुरैन थे वो वांगची की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि वांगची तुम जो है वो विंग का जो है वो घर पे ख्याल रखोगे, मैं तुम्हें जो है वो 1 वीक का जो है वो ऑफ दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें जो है वो विंग का ख्याल रखना है, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, और जो भी चीज़ उसे चाहिए उसकी हर ज़रूरत की चीज़ मुझे यहाँ चाहिए उसके पास। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर की तरफ देखता है, नोट करता है, उसे कहता है कि ओके डैड। जिसके बाद जो हमारी वेंचिंग है वो विंग से कहती है कि विंग तुम्हें फ्रेश हो लेना चाहिए और हमें जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़े टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वो सभी जो थे अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे जो है तो बैठे हुए थे, सभी अपने अपने ऑफिस से जाने के लिए जो थे वो रेडी थे। इवन जो हमारा वांगजी है वो विंग से कहता है कि तुम्हें भी रेडी हो जाना चाहिए, हम जो है वो शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। तभी जो हमारा विंग है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हमें जो है वो कुछ समय बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है यहाँ पे, जो हमारे सिचैन और वेंशिन थे वो हॉस्पिटल जा चुके थे। हमारे लान कुरैन जो है वो भी अपने ऑफिस जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगची है वो विंग को लेके जो है वो एक मॉल में आता है, वहाँ पे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करते हैं। विंग को वांगची के साथ रहना अच्छा लग रहा था, बट उसे एक अजीब सा डर जो था, वो कहते हैं ना कि डर जो है वो घर कर जाता है जब हमारे दिल में, तो हम हर खुशी से जो है ना वो डरते हैं। तो वो वैसा डर रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई पर्सन अगेन से उसकी इन खुशियों पे जो है वो नज़र लगा ले, तो वो जो है वो उसका माइंड ना थोड़ा वैसे ही ऑफ सा रह रहा था। तभी जो हमारा वक्जी है वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि गगा इज़ एवरीथिंग ओके। जब हमारा विंग जो है वो उसके मुंह से गगा सुनता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे गगा क्यों बोल रहे हो। तभी हमारा वंगजू जो उससे कहता है कि मैं आपसे पूरा 3 साल छोटा हूँ। तभी हमारा विंग उससे कहता है इट्स ओके। तभी हमारा वंगजू से कहता है तो क्या मैं आपको विंग कहूँ। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि तुम कह सकते हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है कि ओके विंग, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या खाना चाहते हैं। तभी हमारे विंग की जो है वो नज़र एक आइसक्रीम स्टॉल के ऊपर चली जाती है और वो उससे कहता है कि आइसक्रीम। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है और वो कौन सी वाली। तभी वो उससे कहता है कि मिक्स फ्लेवर। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो बाकायदा हमारे विंग के लिए जो है वो एक मिक्स्ड फ्लेवर का जो है वो आइसक्रीम जो है वो लेके आता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेके जो है ना वो लान मेंशन जो है वो आ जाता है।
जैसे ही वो दोनों जो थे वो लान मेंशन में पहुँचे थे, हमारा विंग जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो वो वहीं गाड़ी में जो है वो सो जाता है। जिसके बाद हमारा वांग जो है अगेन से जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वहाँ उसके रूम तक लाता है, उसे सुला देता है, उसका सारा सामान जो है वो उसके रूम में रखता है और उसकी आइसक्रीम को जो है वो फ्रिज में जो है वो डाल देता है। कुछ समय के बाद जब हमारे विंग की जो है वो नींद खुलती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा भूख जो है वो लग रहा था। वो वैसे ही बाहर आ जाता है, तभी एक मेड जो है उससे कहती है कि सर क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? तभी हमारा विंग जो है उसकी तरफ देख के जो है वो हाँ कहता है और उससे कहता है कि उसका मन जो है वो अभी लोटस जो भी रूट्स होती है उनका सूप पीने के लिए कर रहा है। तभी वो मेड जो है वो उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी सर बट मुझे वो बनाना नहीं आता। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो उससे कहता है इट्स ओके मैं बना दूंगा, तुम बस मुझे किचन दिखा दो और जो जो सामान मैं मांगता हूँ वो तुम मुझे दे देना। तभी वो मेड जो है वो उससे हाँ कह दिया और इसके बाद वो दोनों जो थे वो वहाँ किचन में जो है वो चले जाते हैं। जिसके बाद जो जो सामान हमारा विंग जो है मेड से मांग रहा था वो मेड उसे जो है वो देती है। जिसके बाद वो हमारा विंग जो है वो सूप बनाने में जो है वो लग जाता है। इस समय जो हमारा वंशी है वो अपने रूम में बैठ के अपने ऑफिस का कुछ वर्क जो है वो कर रहा था, लेकिन थोड़े ही समय में उसकी नोज़ में जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस जो है वो आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मेड इस समय क्या बना रही है। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो वो दिखता है कि पूरी फ्रेगनेंस जो है ना वो मतलब पूरे घर को जो है वो महका रखा है उस फ्रेगनेंस ने। वो धीरे धीरे से जो है वो नीचे आता है और फिर किचन में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि विंग वहाँ पे कुक कर रहा है वो पहले तो एक हैप्पी हो जाता है, फिर सडनली उसे याद आता है कि विंग इस समय प्रेग्नेंट है, उसे वर्क नहीं करना चाहिए। तभी वो उसके पास जाता है, उसे कहता है कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद वो मेड को डाँटना जो है वो शुरू कर देता है कि तुम्हें पता नहीं लगता, विंग इस कंडीशन में जो है वो वर्क नहीं कर सकता, तुम उससे जो है वो वर्क करवा रही हो। तभी मेड उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी सर। इतने में ही विंग उससे कहता है कि वांगशी प्लीज़ शांत हो जाओ। मुझे लोटस सूप पीना था बट उन्हें बनाना नहीं आता। इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम दोनों मिलके बनाते हैं। तो मैंने बनाया है। क्या क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये मतलब कहता है तो उसकी आवाज़ ना काँप रही थी, जस्ट लाइक कि वो डर रहा है वांगजी से। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो समझ जाता है कि विंग उसकी इतनी हाई पिच वॉइस से जो है वो डर चुका है। तभी वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। मैं इसे पीना चाहूँगा बट तुम अभी चलो, मेड ये जो है वो बाहर ले आएँगी। तभी वो उसे कहता है कि नहीं, नहीं तुम प्लीज़ सूप को जो है ना वो डाइनिंग टेबल पे जो है वो सर्व कर दो। ये सुनने के बाद वो मेड जो है वो नोट करती है और यहाँ से जो हमारा वांगची था वो हमारे विंग के जो है वो हैंड ग्रैब करके उसे जो है वो बाहर ले जाता है। जैसे ही हमारा विंग जो है वो वांगची के हैंड को अपने हाथ के ऊपर जो है ना वो फ़ील करता है, उसकी फुल बॉडी में एक अजीब-सा सेंसेशन होता है, जस्ट लाइक कि उसे ये बुरा नहीं लगा बट उसे एक अपनापन-सा महसूस हुआ। वो टच जो था ना वो ऑकवर्ड वाला टच नहीं था। लाइक उसे ये फ़ील होता है कि जितनी बार भी आज तक वेंचॉन ने उसे जो है वो टच किया है, उसे हमेशा डर लगता था। उसके टच में वो केयर वाला फ़ील नहीं आता था। उसे ऐसा लगता था कि वो उसे हर्ट कर सकता है, बट जिस तरीके से हमारे वांगजी ने उसे ग्रैब किया है, उसे ये लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन उसके लिए मतलब एक केयर वाला इंटेंशन जो है वो रखता है और उसको जो है वो अच्छा फ़ील होता है। जिसके बाद वो जो है वो डाइनिंग एरिया में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जैसे ही वो मेड जो है वो सूप जो है उनको जो है वो दे देती है। जैसे ही हमारा वंजी जो है ना वो एक स्पून जो है उस सूप का लेता है एंड ही जस्ट लाइक कि OMG ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, तुम बहुत अच्छे कुक हो। और वो जल्दी से जो है ना वो हमारे विंग के हेड को एक को पकड़ता है, उस पे जो है वो किस कर लेता है। यहाँ जो हमारा विंग है उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है यार, वो एक मैरिड ओमेगा है, अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है एंड एक अनदर पर्सन उसे किस कर रहा है और उसे अजीब तो लगेगा ही बट उसे अच्छा लगता है। तभी जो हमारा विंग है वो ऑकवर्डली एक स्माइल करता है, उससे कहता है कि ओह थैंक्स। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अपना अपना सूप जो है वो ख़त्म करते हैं और इसके बाद जो हमारा वांग जो है वो विंग को कहता है कि आई थिंक अब तुम्हें जो है वो थोड़ी देर के लिए वॉक करना चाहिए। जिसके बाद वो उसे जो है वो गार्डन में लेके जो है वो चला जाता है। काफ़ी समय तक वो दोनों वहाँ जो है वो वॉक करते हैं, बातें करते हैं। हमारा वांगजी जो है वो हमारे विंग को जो है ना वो बता रहा था कि वो पहले अब्रॉड में पढ़ता था। वो वहाँ से अपनी आधी स्टडी जो है वो कंप्लीट करके आया था। उसके बाद उसने यहाँ आके जो है वो वही
कॉलेज से जो है अपना फाइनल जो है वो डिग्री लिया है और अब वो जो है उसके डैड के साथ जो है वो वर्क करता है। और विंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से उसे जो है वो सुन रहा था। तभी विंग उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें देखा था बहुत बार अपनी शॉप पे, तुम्हें कैपुचिनो काफ़ी पसंद है। तभी हमारा वांगजी से कहता है, तुम्हारे हाथ वाला। वैसे मैं कैपुचिनो पीता नहीं हूँ, बट जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उस दिन ट्राई किया था तो मुझे लगा था कि नहीं, मैंने दुनिया की सबसे बेस्ट ड्रिंक जो है वो आज पी ली है। बट तुम मुझे एक बात बताओ, तुम 11 बजे अपने कॉफ़ी शॉप में क्यों आते थे? जैसे ही हमारा विंग जो है ये बात सुनता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 11 बजे अपने कॉफ़ी शॉप में आता था। तभी जो हमारा वांगजी है वो हकलाते हुए उसे कहते हैं, वो एक्चुअली वैसे ही मुझे पता है। तभी हमारा विंग उसे कहता है कि नहीं, तुम पहले बताओ। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी बार आते हुए देखा था, इसीलिए। हमारा विंग उसे कहता है कि तुम मुझ पे नज़र रखा करते थे। तभी जो हमारा वांगजी है वो एक स्माइल के साथ उसे कहता है, हाँ, तुम कह सकते हो। ये बात सुनने के बाद तो हमारा जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि क्या सही में वांगजू से स्टॉक क्या करता था। तभी हमारा विंग जो है वो स्माइल करते हुए पूछता है, और कितने टाइम से? तभी हमारा वांगजू से कहता है, हाँ, ज़्यादा नहीं, बस वही 1 डेढ़ साल तक, लेकिन तुम बीच में गायब हो चुके थे। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये बात सुनता है कि तुम बीच में गायब हो चुके थे, तो उसे वो बात याद आ जाती है, वही उसके मैरिज वाली, कि कैसे कैसे उसका मैरिज हुआ था। उसके आंट ने उसे घर के अंदर जो है वो बंद कर दिया था। तभी हमारा विंचर्स की तरफ देखता है कि हाँ, शायद वो टाइम मेरी लाइफ का बहुत ही अजीब टाइम था, जहाँ मैं खुद का डिसीज़न जो है वो खुद के लिए नहीं ले पा रहा था। तभी हमारा वांगची जो है उससे कहता है कि अब तुम्हें उस चीज़ को सोच के आई थिंक सैड नहीं होना चाहिए। पास्ट हर किसी का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पास्ट को जो है वो छोड़ देना चाहिए। तभी हमारे विंग की नज़र जो है ना वो अपनी बेली के ऊपर जाती है। वो उसके ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद वो हमारे वांगची को देखता है। वो उससे कहता है कि वांगची, मैं पास्ट को अपने साथ लेके चल रहा हूँ, इसे भुलाना इतना इजी नहीं होगा। और जैसे ही हमारा वांगची ये सुनता है ना, उसे हर्ट होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात सच है कि विंग इस समय प्रेग्नेंट है। उस बेबी का फादर उसे नहीं चाहता, और बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे विंग को इस समय हर्ट कर सकती हैं। बट तभी हमारा वांगजू से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है। वेंचिंग ने कहा है ना कि तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना है, तुम्हें अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। तभी हमारा विंग जो है वो उसकी तरफ देखता है और नोट करता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपना और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, मुझे इसको एक बहुत अच्छी लाइफ देनी है। तभी हमारा वांगजू जो है वो मन में कहता है कि हम ज़रूर देंगे। तभी हमें जो है वो एक हॉर्न, मतलब वहाँ पे जो है उन्हें एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि मुझे लगता है डैड घर आ चुके हैं, हमें अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों जो है वो अंदर आ जाते हैं। इतने में ही जो हमारे लान कुरैन थे वो जो है वो अंदर आते हैं और हमारे वांगजू को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि वांगजी, तुम कहाँ हो? तभी जो हमारा वांगजी है वो उनके पास चला जाता है, उससे कहता है कि यस डैड। तभी वो कहते हैं कि वांगजी, आई थिंक तुम्हें कल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जो है वो आउट ऑफ सिटी जो है वो जाना पड़ेगा, तो क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तभी हमारा वांगची जो है उस चीज़ के लिए हाँ कर देता है कि हाँ, वो चला जाएगा। तभी उसका डैड उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम अपने लिए, मतलब कल के लिए जो है वो अपना पैकिंग जो है वो कर लो, तुम्हें वहाँ पे 1 से ज़्यादा दिन भी जो है वो लग सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची था वो नोट करता है। इतने में ही हमारा विंग जो है वहाँ आके अंकल को हेलो हाय बोल के वहाँ से जो है अपने रूम में जो है वो जा चुका था। तभी हमारा वांगजू से कहता है, बट डैड विंग। तभी हमारे जो लान को रहना है वो से कहता है कि मैं उसका जो है वो ख्याल रख लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम अपने जाने की जो है वो तैयारी करो। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो अपने रूम में चला जाता है और यहीं पे हमारे सेकंड पार्ट का भी जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस, आगे देखने में जो है वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमारा वांगजी जो है वो उस मीटिंग के लिए जाता है, नहीं जाता है। और अगर वो चला जाएगा तो पीछे से क्या होगा, या फिर क्या वो विंग को भी अपने साथ जो है वो लेके जाएगा? आपको क्या लगता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और आप ये भी मुझे बताना कि आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।